तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ नए दोस्त हमारे जुड़े होंगे तो उनको बता दूं कि हमारा लास्ट 21 ईयर्स का नीट के पीवाई कुछ कर रहे हैं फिजिक्स में, जिसमें अपना चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है प्लेलिस्ट के साथ। इसमें 3 वीडियो है, 3 वीडियो में पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट है। टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अगर तुम सही तरीके से उसको इस्तेमाल करते हो। और कोई भी एक्स वाई जेड मटेरियल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशेंट है। समझ में, क्लास के जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स एंड देन पीवाईक्यू को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, जो बातों को बोल रहा हूँ, फॉलो कर रहे हो, वो अच्छे नंबर एकदम 180 आउट ऑफ 180 लेके आ सकते हो। ठीक है, बहुत है। तो अपन कहाँ तक कर चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज अपन क्या करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 जैसे बताया अपना कंप्लीट हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, उन सेकेंड चैप्टर में अपना यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज अपना ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वीडियो 1 आ चुका है, पार्ट 1 इसका आ चुका है, एंड पार्ट 2 ये वीडियो है। ठीक है, इसका देन ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल मोशन, इसमें भी 10-12 क्वेश्चन है। देन ये भी मतलब आने वाले समय में 2-3 दिन में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर। ठीक है, टोटल चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं जितने भी 30 चैप्टर है ना, 30 के 30 चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑल पी वाई क्यू लास्ट 21 ईयर्स का। ठीक है, कहाँ से 201 से 2021 तक 22 एंड 23 का अपन वो लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, 22 और 23 के ईयर्स का पी वाई क्यू है ना, एक साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये चलो, बाकी अपन इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें आज अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, तो पहले जितने क्वेश्चन आ गए हैं टफ, अब धीरे धीरे कम इजी आ। तो पहले क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ जाते थे, अब देखो क्वेश्चन का लेवल कर लोगे बहुत लोग आसान से। अब इसको बहुत अलग अलग तरीके हो सकता है, लोग बताएंगे। देखो लोग क्या ज्ञान देंगे, और वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आता कि एक्स में अलग ब्रेक कर दो, एक्स का मोशन अलग से स्टडी करो, वाई का मोशन अलग से स्टडी करो, देन आंसर निकालो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं यार। इसमें टाइम वेस्ट करने की अलग जरूरत नहीं है, एक्स के लिए अलग करो, वाई के लिए। टाइम खैर ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, अति उत्तम। एंड हैज एक्सेलरेशन, वो भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, क्या बात है भाई। इट स्पीड आफ्टर 10 सेकंड टाइम दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है, स्पीड बताना है 10 सेकंड बाद। ठीक है, इसने वेक्टर फॉर्म में तुम्हें क्या दे रखा है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एंड टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो फाइनल निकालना है स्पीड वैल्यू और वेलोसिटी, बात की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो मेरे दोस्त मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना वेक्टर फॉर्म में सोल्व कर दिया जाए, क्या दिक्कत है। बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में पुट कर देना, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की फॉर्म में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, स्पीड हो जाएगा जो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपन। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप, पुट कर दो ना इसमें। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, कोई दिक्कत, ये बन जाना चाहिए सबसे। 80 टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड इंटू 10, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके खोलोगे तो ठीक है, तो 3 4 7, 7 i कैप 7 j कैप। ठीक है, 7 i कैप 7 j कैप, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी हुआ। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ठीक है, 7√2। ठीक है, ये जो है ऑप्शन में टिक करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक्स वाई में करने की जरूरत नहीं, लोग बोलेगा एक्स के लिए अलग करो, वाई के लिए अलग करो, फिर बाद में वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बढ़ोगे, फालतू चीजें में टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म टी इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड। ठीक है, एग्री किया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी बताना है किस, तो मान लो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
बहुत ऊंचा कोई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया, ठीक है। बात एक ही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेना है, ठीक है। हाई राइज प्लेटफॉर्म है, टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। समय शून्य पे यहाँ से बॉल को रिलीज कर दिएगा, ठीक है, रिलीज हो गया, ठीक है, समझ लो। एंड आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद, आफ्टर टी इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। सेम यहाँ से क्या हुआ, एक बॉल को v वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक दिया गया, ठीक है। द टू बॉल्स मिट एट टी, और क्या हुआ कि नीचे आते आते हैं ना, टी इक्वल टू 18 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 18 सेकेंड पे ये मिल जाते हैं। ये बॉल और ये बॉल दोनों सेम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है ना, सेम पोजीशन पे मिल जाता है। तो मेरे दोस्त क्या बताना है, ये v की वैल्यू बताना है कि v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये v किसने स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ का पता लगाना है कि क्या मेरे दोस्त, अगर इसको रिलीज किया गया तो इसने भी सेम डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से यहाँ आने में। इसको टाइम अलग लगा, इसको टाइम 18 सेकेंड लगा, और इसको कितना टाइम लगा, इसको T1 बोलो तो इसको T2 बोलो। T2 को कितना लगा, 18 - 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, लेकिन दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो क्या करना है, पहला केस अपन दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट सेम करना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए रिलीज वाला। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अ, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। एस इक्वल टू यू टी, तो यू की वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ जी इंटू T1 कितना बोला, T1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, v दे रखा है, तो v इंटू T2 प्लस हाफ जी इंटू T2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है फर्स्ट केस में, इस वाले केस के लिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इसलिए लिख रहा हूँ h है ना। तो दोनों साइड अलग अलग लिखने के डायरेक्ट दोनों साइड इक्वेशन में मैच कर दिया ताकि तुरंत आंसर अपन को है। ए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। इसको देखना है, तो अपन ये डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, ये खत्म। अब यहाँ से अपन को हाफ एक्सेलरेशन बता रखा है 10 लेना, तो पुट कर दो 10 इंटू टी स्क्वायर। T1 की वैल्यू कितना है, 18 सेकेंड, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है ना। v की वैल्यू निकालना है, v इंटू T2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 12 सेकेंड बताया, निकाला मैंने। 18 में से 6 को माइनस करो, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 है, इंटू T2 के स्क्वायर, T2 की वैल्यू कितनी लेना अपन को, T2 ये रहा ना अपना 12 सेकेंड, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। खैर जरूरत होगी तो अपन लिख लेंगे। क्या इधर से कुछ अपन सोल्व करोगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो इसको करते हुए सोल्व अपन 5, यहाँ अपन v को वैल्यू निकाल लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 18 माइनस इधर से 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 विल गिव यू v। यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी, अब कर लो। एक 12 से 12 निपट गया, 6 2 = 12, 6 3 = 18, एंड 2 इंटू 9 18, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 3 15 इंटू 9, ठीक है। 15 इंटू 9 विल गिव यू 135, ठीक है। माइनस 5 इंटू 12 60, 12 50 60, तो दिस विल गिव यू द v फाइनल आंसर। तो नाउ फाइनली v विल बी 135 माइनस 60, क्या होगा, 135 माइनस 60 will finally give you 4075 मीटर पर सेकेंड will be the v का वैल्यू कितना होगा, 75 मीटर पर सेकेंड। इज देयर एनी ऑप्शन मैचिंग विद 75, तो देखो बी ऑप्शन अपना मिल गया। तो अपन डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, वापस से एक चिंदी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे भी। क्वेश्चन कोई अच्छा नहीं क्वेश्चन है, लेकिन अपना काम है सब क्वेश्चन को कराना। देखो जैसे जैसे टाइम आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। पहले क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट वीडियो में देखा होगा तुमने। तो देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है,
अब बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, टावर की हाइट कितनी तरह की है, 20 मीटर, ठीक है। वहां से एक बॉल को छोड़ता है, या स्टोन, स्टोन बोल दो उसको, पत्थर को, ठीक है। जूमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है अपन को, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस स्पीड से, वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को हिट करता है बताना है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये है ग्राउंड, ठीक है, और ये है हाइट, 20 मीटर हाइट से बॉल को, स्टोन को रिलीज कर दिया गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, ठीक है। तो ये आते 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 नीचे एक ग्राउंड है, तो एक ग्राउंड पे टकराता है, तो v की वैल्यू बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो क्या तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी नोन है, क्या डिस्प्लेसमेंट नोन है, h की डिस्टेंस मालूम है, अब फाइनल वेलोसिटी तुम्हें बताना है, तो क्या नहीं बता पाओगे, क्या एक्सेलरेशन तुम्हें मालूम है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है नीचे की तरफ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लाएगा, तीन में से बताओ। तो अपन यहाँ पे कहीं पे टाइम दिए रखा है क्या, टाइम इन्वॉल्व है क्या, टाइम निकालना है क्या, नहीं निकालना, तो ऐसा इक्वेशन लगाना है जो टाइम के इंडिपेंडेंट हो, मतलब टाइम से फर्क ही नहीं पड़ता हो। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS, ठीक है। एग्री कर रहे हो कि नहीं, आई होप कर रहे हो। तो वी स्क्वायर निकालना है तुम्हें, वी की वैल्यू निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू की तो वैल्यू 0 है मेरे दोस्त, रिलीज है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 लेना है, एंड डिस्प्लेसमेंट की दे रखा है 20, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वी की वैल्यू समझ में आ रही ना, यहाँ से 20 मीटर आ जाएगा पर सेकेंड, रूट ले लो, खेला खत्म। चाहे समझ में नहीं आना रूट क्या होता है, पेयर होता है, तो 2 × 20 × 20 ले रखा है, ठीक है, ठीक है। और इस पे जब रूट डाल दोगे तो वी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 20 को बाहर ले लो आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है, इधर है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, देन अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अभी क्वेश्चन डिसेंट है, देखो सेम ईयर में डबल से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो बार बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेटिव मोड में तुम्हें लगेंगे, करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन बोलता है क्या, ठीक है। A body is moving with a velocity 30 meter per second toward east and after 10 second its velocity become 40 meter per second toward north, ठीक है। एंड एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात थोड़ी ना है, बस बना लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इजीली तुम कर ले जाओगे। यहाँ बोल रहा है कि ईस्ट की तरफ क्या है, इधर मान ली इसको नॉर्थ बोल दिया, तो ये साउथ हो जाएगा, एंड देन ये ईस्ट हो जाएगा, तो देन ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो बोल रहा है कि ईस्ट के तरफ 30 मीटर रफ्तार से गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और इधर जो गया जे कैप में 40 मीटर पर सेकेंड से साउथ की नॉर्थ की तरफ गया, ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, तो वी फाइनल, ठीक है, इनिशियल वी फाइनल। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे दोस्त एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही होगा ना। तो मेरे दोस्त डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल की वैल्यू क्या होगी, 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे ना, इधर आई, इधर जे, और नीचे माइनस जे साथ की तरफ, तो ऐसा हो गया, ये डेल्टा वी हो गया। अब मेरे दोस्त मेरे को तो डेल्टा वी को मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि एवरेज लेसन क्या होगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 40 स्क्वायर, ये तुम्हें बता रखा है क्यों स्क्वायर करते, 40 स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्क्वायर करेंगे को +2 कॉस थीटा करेंगे, ए बी कॉस थीटा, तो ये दोनों 90 डिग्री पे दिख रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, इसलिए अपन डायरेक्टली यही लगाते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, प्लस 30 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली कितना दे देगा, 500, समझ में आ रहा है, सॉरी नहीं 500 नहीं, 50, ठीक है। तो 50 बाई डेल्टा टी, टाइम की वैल्यू कितना देगा, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड रखो, तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डी ऑप्शन अपना 5 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत लोग पूछेंगे डायरेक्ट कैसे कर दिया, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो मेरे दोस्त ये कुछ नहीं होगा, ये होगा 10 × √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हें मालूम है ना, 5 होता है, ये होता है ना। अभी क्यों हो गया, तो बहुत लोग का, ठीक है, पता ही हुआ है क्या, देखो ये 40 स्क्वायर है ना, तो 4 × 10 लिख सकता हूँ 40 का, ये देखो
40 स्क्वायर प्लस 3 × 10 स्क्वायर 30 को लिख सकता हूँ अंदर, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, 10 का स्क्वायर मैं बाहर खींच सकता हूँ कॉमन ना, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 बाहर आ जाएगा 10, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 5 होता है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा टोटल, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, इसलिए 50 लिख दिया था डायरेक्ट, समझ में आ रहा। तो ये तुम्हें खुद समय के साथ आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये तो बहुत चिंदी चीज़ है, इससे अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें क्यों क्यों करने लगोगे, समझ में आ रहा है, समय के साथ आ जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई प्यास लग गई है। तो अब आपकी स्क्रीन पे फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया हो। देन अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेशन दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। तो क्या होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये सब फालतू काम छोड़ो और डायरेक्ट तुम आंसर निकालो, तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में ही कोशिश करो करने का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे एक्स और वाई में ब्रेक कर दो, कोई जरूरत नहीं है फालतू चीज करने को, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर वेक्टर। तो इधर क्या एक्सेलरेशन दे रखा है ना, ये देखो वेलोसिटी दे रखा है तुम्हें, और एक्सेलरेशन भी ये देखो दे रखा है। तो अपन पुट करेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, 10 सेकंड बाद, टाइम भी दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो वी वेक्टर इक्वल टू इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप कैप इंटू टाइम, टाइम रख दो अपन, टाइम 10 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो इसका 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस यहाँ पे 3 i कैप प्लस 2 j कैप, ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे, तीन तीन 6 i कैप और 5 j कैप, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे दोस्त। अब क्या ऐसा कुछ दे रखा है कि नहीं दे रखा है, अब इसका क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, v का ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। तो 36 प्लस 25 का ऐसे परफेक्ट स्क्वायर तो बनता नहीं मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा 25 25 50 और 11 बचा है मेरे तो 61, 61 कोई का तो अंडर रूट परफेक्ट होता नहीं है। दे भी नहीं रखा कोई, यानी क्वेश्चन में कोई ना कहीं गलती दे रखा है, देखता हूँ एक बार क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन देखने पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, 2 i कैप प्लस 3 j कैप, अच्छा 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 अच्छा, ये 2 i कैप यहाँ पे है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये 2 i कैप दे रखा है, ये प्रिंट गलत है, 2 i कैप है, ठीक है। ये दूसरे बुक में 2 i कैप है, ठीक है, यानी कि ये बुक में प्रिंट ये 2 i कैप है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 i कैप है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसको 2 i कैप कर दो, ठीक है, 2 i कैप यानी कि यहाँ पे 2 i कैप करोगे तो 3 2 5 यानी कि 5 i कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 5√2, जो ऑप्शन है टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना है 5√2, ठीक है। प्रोसीजर से हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ वैल्यू में थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
ये आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे फिर से एक नया क्वेश्चन, इसको सोल्व करो। वो भी कोई खास ऐसा है नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं अपन क्या बोलता है क्वेश्चन। A stone falls freely under the gravity, ठीक है। इट कवर्स अ डिस्टेंस फ्रीली अंडर द ग्रेविटी मतलब क्या, यू की वैल्यू जीरो ले लो यहाँ से। ये क्वेश्चन में यही बोलना चाह रहा है कि यू की वैल्यू जीरो मान लो। इट कवर अ डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इच। अच्छा, डायग्राम वाइज समझ लो, ठीक है। ये ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ से बॉल को अपन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से रिलीज होने में पहले h1 डिस्टेंस कवर किया, जो कि फर्स्ट 5 सेकंड में था, ठीक है। देन इसने डिस्टेंस, इसको मैंने s1 बोल सकते हो, ठीक है, इसको s1, इसको s2, जो कि 10 सेकंड में कवर किया, ठीक है। इसको 15 सेकंड में कवर किया, इसको s3 बोल दिया, ठीक है। तो अपन को एग्जैक्टली बताना क्या है, ये बताना है, ये इसका नहीं बताना है। h1 इसको बोला है एंड h2 इसको बोला है, इस डिस्टेंस को h2 बोला है। h2 तो h2 कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1। तो h1 तो तुम्हें मालूम है s1 के बराबर होगा, एंड h2 जो होगा वो नथिंग बट s2 माइनस s1। एंड सिमिलरली h3 विल बी, देखो h3 किसको बोलेंगे, इसको, इस डिस्टेंस को h3 बोला है, क्योंकि पहले 5 सेकंड में मिला है, फिर अगले नेक्स्ट 5 सेकंड में, यानी कि अगले यहाँ पे 5 सेकंड कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट 5 सेकंड यहाँ से शुरू होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टोटल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, माइनस जो फर्स्ट पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था। इसीलिए एच टू को क्या लिखा, s2 माइनस s1। आज सिमिलरली h3 को कैसे लिखेंगे, h3 को कैसे लिखेंगे, s3 माइनस s2। यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेकंड में कितना कवर हुआ, माइनस यहाँ तक का, तो यही सॉल्व करना है और h1 h2 h3 का निकालना है। तो अपन पहले किसका निकाल लेते हैं, s1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, देन बाकी सब निकालना आसान होगा, s1 s2 s3 का। तो s1 की वैल्यू क्या आएगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की ये फॉर्मूला जानते हो ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इधर देखो, अगर s का वैल्यू निकालना है, यहाँ से डील कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन s निकालने में सबको यहाँ से डील कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होने वाला है, तो गोल होने वाला है, यानी कि s1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। s2 के लिए भी यही होगा, s3 के लिए भी यही, ठीक है। तो s1 के लिए क्या होगा, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है, ठीक है, g इंटू टी1 स्क्वायर, यानी कि पहले 5 सेकेंड। सिमिलरली s2 के लिए क्या होगा, हाफ g इंटू 10 का स्क्वायर, एंड s3 के लिए क्या होगा, हाफ g इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, एंड देन नाउ h2 विल बी इक्वल टू s2 माइनस s1। तो s2 की वैल्यू कितना होगी, s2 की वैल्यू है हाफ g 100, 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। और सिमिलरली h3 कितना होगा, h3 क्या होगा, s3, तो s3 का वैल्यू क्या है, हाफ g इंटू 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस s2 मतलब s2 का 10 100, ठीक है। ये सब कॉमन ले लिया, उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो अपन तुम्हें क्या बताना है, h1 की तो वैल्यू तुम्हें मालूम है ना, s1 और h1 की वैल्यू बराबर है, तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 25, ठीक है। तो यहाँ से h2 निकालोगे तो हाफ जी इंटू 75, ठीक है। और h3 यहाँ से जब सोल्व करोगे, हाफ जी इंटू 125, ठीक है। और h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ जी इंटू 25, एच टू का 25, ठीक है। आप इनको रिलेशन में पुट करो, h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू, h3 की वैल्यू, ठीक है। तुम्हारे सामने कर देता हूँ फिर भी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे दोस्त h2 की वैल्यू क्या आई है, h2 की वैल्यू क्या आई है, हाफ जी इंटू, अब h1 इतना है, अब यहाँ पर 25 इंटू 75 को 25 इंटू 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 25 इंटू 3 इसको लिख सकता हूँ। तो इसको क्लब करके मैं h1 नहीं बोल सकता, यानी कि h2 इक्वल टू 3h1, ठीक है। एंड h3 इक्वल टू, h3 का वैल्यू क्या आएगा, हाफ जी और
125 को क्या लिख सकता हूँ, 25 × 5 नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूँ ना बस। तो 25 × 5, अब इनको क्लब करके मैंने H1 बोल दिया, क्योंकि H1 की वैल्यू क्या है, हाफ जी इंटू 25, इसलिए इसको क्लब करके, यानी कि H3 की वैल्यू 5H1 हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट H1 and H2 equal to 3H1 and H3 equal to 5H1, H1 के टर्म्स में लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता हो देख लेते अपन। H1 की H2 को वैल्यू क्या दे रखा है, H2 को तो कहीं लिखा नहीं है, H1 ए डी ऑप्शन तक खत्म, बाकी ये डी ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और H1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H2, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे भाई, H1 तो छोड़, क्वांटिटी H2, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता सर, ये भी नहीं हो सकता अपना वैल्यू बात। इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा हो फिर भी। तो अपना ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो देखो ये ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, देखो ये बी ऑप्शन बी। अब इधर ले जाओ, देखो क्या लिखा है, H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5, यानी से क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ H1 इक्वल टू H2 एंड 5 टाइम्स ऑफ H1, ठीक है, H3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ H1, यहाँ से ये आएगा ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स ऑफ H1 इक्वल टू H3, ठीक है। यानी ओवरऑल अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन समझ गए कैसे सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक डिसेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भाई टाइम टेकिंग हो सकता है, बाकी कंसेप्ट मालूम है तो हो जाएगा, ठीक है। When object shoot from the bottom of a long, smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1, अच्छा, along the plane। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक इंक्लिनेशन प्लेन है, 60 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। और इसको क्या है, इंक्लिनेशन के अलोंग एक बॉल है, उसको शूट किया गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू से, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1। इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अरे मेरे दोस्त इंक्लाइन के अलोंग है, ये डायग्राम पे मत जाना, x1, तो इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया अलोंग द प्लेन, ठीक है। बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, अच्छा इसने बोला कि वाह वाह, मेन इंक्लिनेशन को 60 से घटा के 30 कर दिया, अब जो थीटा है 5 बोल दो इसको, वो कितना है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। नाउ द सेम ऑब्जेक्ट इज शूट विद द सेम वेलोसिटी, अच्छा इसी ऑब्जेक्ट का यानी कि मास और सब कुछ सेम रहने वाला है, अभी भी ये स्पीड क्या है, सेम स्पीड से फेंका गया यू से, ठीक है। इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x2, अच्छा इस बार इसने डिस्टेंस कितना, इंक्लिनेशन के लॉन्ग ही बताना है, ठीक है, x2 10, तुमसे पूछ क्या रहा है, x1 is to x2 will be equal to what, this is the question। तो अपन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अलोंग द इंक्लिनेशन है, तो अलोंग द इंक्लिनेशन की तरह अपन को सोल्व करना पड़ेगा। अब इस सरफेस को अगर ऐसे दिया गया है, मैं ऐसे घुमा के बात करूँ तो कोई दिक्कत, ऐसे करते आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ, करने को तो ऐसे भी कर लें, कोई दिक्कत। अब ये बात ऐसी थी, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे। अब इधर क्या है, इधर एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, इधर साइड एक्सेलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन, ठीक है, छूट गया, जी साइन थीटा, यही होगा ना, हुआ कि नहीं, एग्री कर रहे हो कि नहीं। तो मैं इस चीज को कैसे बताऊं, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इंक्लिनेशन है, ठीक है, इतना डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे सरफेस इंक्लाइंड है, इस पे बॉल हाथ, मेरे हाथ के ऊपर दौड़ रहा है, चाहिए देखो ये सरफेस ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल से ऐसे शूट किया गया था, इसके साइड में एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी साइन थीटा। अब मैं इस चीज को जब मुझे मालूम चल गया था, ऐसे क्वेश्चन को ला के सोल्व कर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में करते इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। पेन कहाँ चला गया भाई, पेन मिल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे कर सकते हो, जैसे अभी सेम, तो इधर जाने की स्पीड u है, और इधर रिटार्डेशन का जी साइन थीटा, ये नाम आ गया, ठीक है। तो अपन को क्या बताना है, अब अपन को x1 और x2 का रेशियो बताना था, यू मालूम है तुम्हें, समझ में आ रहा है। अब तुम्हें x1 निकालना है, तो ये जाते 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 मोमेंटरली किसी पॉइंट पे जीरो हो चुका आएगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, यानी यहाँ से अगर बॉल चला चला
चला चला चला तो एक फाइनल पोजीशन आएगा ये, जहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बात है, ऊपर ऐसे शूट किया ना इंक्लिनेशन पे, तो जाएगा 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 जाएगा, क्योंकि जी साइन थीटा हमेशा रिटार्डेशन फोर्स जो वाला अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी फाइनल जीरो होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आना फिर शुरू कर देगा। तो ये मान लिया वेलोसिटी फाइनल जीरो हुई। तो भी दिया है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखा है, और तुम्हें एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो कौन सा इक्वेशन वैलिड है? नन अदर देन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन? कुछ नहीं, x1 x2 बताना है, तो x1 निकाल दो और x2 निकाल दो, देन रेशियो बता दो, काम खत्म। तो अपन कौन सा थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं? वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे v की क्या होगी? v फाइनल वेलोसिटी जीरो बताया तुम्हें ऐसे, तो जीरो दोनों केस में, जीरो माइनस यू स्क्वायर, दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यू टू एक्सेलरेशन मेरे दोस्त जी साइन थीटा दोनों के लिए अलग होगा। तो एक के लिए ए वन मानो, ठीक है। इसको कंडीशन को मैंने ए वन कंडीशन बोला, इसको कंडीशन टू बोला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ए वन रखो, वेरिएबल में खेलने में मजा आएगा। ए वन इंटू डिस्प्लेसमेंट तो एक्स वन, पहले किसका निकाल रहे थे? एक्स वन। एंड नाउ तो यहाँ से एक्स यू स्क्वायर अपॉन टू ए वन इक्वल टू एक्स वन आया, ठीक है, यही आया ना? एग्री कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हो ना? तो सिमिलरली सिमिलरली या फिर निकाल लो, जैसे पुट करोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस फार्मूला में, तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी जाकर रुकेगा, बॉल कंफर्म शूट किया, प्रोजेक्टाइल है। तो एक समय तो बाद आएगा ना कि मैक्सिमम अपना डिस्टेंस जो कवर करना था हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, इंस्टेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, उससे ऊपर नहीं जा सकता, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। जैसे प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ऊपर ऊपर मैक्सिमम हाइट नापते थे, इंक्लिनेशन में क्या है, ये मैक्सिमम हाइट होगा, डिस्टेंस होगा, इसके बाद तो नीचे आएगा ना बॉल, बस। तो इसी तरह से यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी जीरो यू स्क्वायर, यानी कि सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, ठीक है, इसका भी सेम है। टू ए टू एक्सेलरेशन, इसका ए टू मान लिया, एंड एक्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन टू ए टू विल बी गिव एक्स टू। निगेटिव साइन का मतलब है नहीं, रखना है तो रख लो यार, रेशियो में कट जाएगा, ठीक है। तो नाउ तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें कुछ नहीं बताना है, एक्स वन बाई एक्स टू बताना है ना। तो एक्स वन की वैल्यू पुट करो, एक्स वन की वैल्यू पुट करोगे तो यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो टू ए टू, तो सिंपल ए टू बाई ए वन आ जाएगा, ठीक है, ए टू बाई ए वन। जब इसको पुट करोगे ना तो ए टू बाई ए वन आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा कहानी कहाँ एक्सेलरेशन पे आके खत्म हो जाती है। तो ए टू का एक्सेलरेशन क्या है? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन 30 डिग्री, जी साइन फाइव होगा यहाँ पे, जी साइन फाइव, तो जहाँ पे जी साइन 30 डिग्री लिख दो, जी साइन 30 डिग्री, अरे मेरे दोस्त, अपॉन जी साइन 60 डिग्री। यहाँ पे क्या है? थीटा 60 डिग्री, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो बहुत लोग याद कर लेते हैं ऐसे केस में कि क्या होता है, बहुत लोग याद करके रखते हैं क्या, कि थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, एंड 60 का √3/2, 2 से 2 खत्म, 1:√3, 1:√3 कौन सा ऑप्शन में है उसको टिक करो, सी ऑप्शन, आई थिंक सो, सी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। तो इसी खुशी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन कितनी दफा रिपीट हो गया, 2020 का क्वेश्चन है, बताओ ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन कितनी बार कर चुके अपन। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ठीक है, यहाँ से फेंका गया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड देन इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी। अच्छा, इसने ग्राउंड को हिट किया आते 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 आते, तो इसकी वेलोसिटी कितने से हिट किया अपन को ग्राउंड को? इसने 80 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड से हिट कहते हैं। हाइट, अरे मेरे दोस्त ये एच की वैल्यू पता नहीं है, क्या बात कर रहा है, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा? एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हें मालूम है? नीचे की तरफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खत्म, खेला खत्म। तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लगेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ में आ रहा है? टाइम यहाँ पे है नहीं, तो ये इक्वेशन बेस्ट है यहाँ पे, समझ। फाइनल वेलोसिटी तुम्हें मालूम है 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें मालूम है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम्हें मालूम है 2
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब कुछ नीचे है, साइन का लफड़ा ही नहीं। तो 10 कितना लेना है, 10 लेना है ना, दे रखा है 10 इंटू, आप एच की वैल्यू निकालना है तुम्हें, तो यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत। अब बहुत लोग इसको सोल्व करने में क्या लगाएंगे, इसका स्क्वायर करो फिर माइनस करो, अरे क्यों करना भाई इसको, ये नहीं जानते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी, इसी के लिए तो फॉर्मूला याद करते हैं मेरे दोस्त, सही समय पे इस्तेमाल करने के लिए, यही तो होता है ट्रेनिंग। अब ऐसा नहीं कि 8 8 64 100 -400 करने बैठे हो है, फालतू चीज है सब। तो 80 + 20 100 इंटू 80, 80 - 20 60, और डिवाइड बाई 20 विल गिव यू द एच। तो एच का आंसर व्हाट, 300 होगा ना, 300 विल बी 300 मीटर, एनी ऑप्शन 300, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, बढ़ते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद अपना सब कुछ फिर कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक सो। आई होप तुम लोग ट्राई कर लियो, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन पहले क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। गुड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहते हो तो देख चुको। इनके इसका थोड़ा टेस्ट अलग है, लास्ट क्वेश्चन ही अपने किया 2020 का, उसका टेस्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन, ठीक है, पहले तो बना हुआ स्मूथ इंक्लाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्मूथ इंक्लाइन है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ब्लॉक मिनिमल मास एम आ गई, और स्मूथ इंक्लाइन मतलब फ्रिक्शन का कोई झंझट है नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। अच्छा, ये समय शून्य पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से चालू हुआ, ठीक है। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, एस एन को डिफाइन कर रहा है, बात को समझो, और एस एन के टर्म्स में ही आंसर पूछा है, एस एन की क्या वैल्यू है, एस एन को बोल रहा है एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल। अच्छा, मतलब समझो, यहाँ से यहाँ तक बॉल आते हैं तो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में जो समय टी, कितना समय, n-1 सेकेंड, ठीक है, और फिर यहाँ से बॉल आते 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 यहाँ पे आया, ठीक है, आया यहाँ पे कितना सेकंड, n सेकंड में, ठीक है, t इक्वल टू n सेकंड में यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक इस डिस्टेंस को अपन ने मान लिया, क्या बोल दूँ, ये सिंपल दो, dn-1, इतना डी, यहाँ से यहाँ आने में जो इतना समय में जो डिस्टेंस कवर हुआ dn-1 है, और यहाँ से t इक्वल टू 0 से ये डिस्टेंस को dn बोल दिया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि एस एन को डिफाइन किया इसने, क्या, एस एन इक्वल टू डी एन माइनस dn-1, इसने एस एन को ऐसे डिफाइन किया, ठीक है, और अपन को क्या रेशियो पूछा है, एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, ठीक है। तो अपन से क्वेश्चन कुछ नहीं, ये चाह रहा है कि तुम ये बता दो, ठीक है, एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है तुम क्या बता दो, डी एन, एस एन की तो वैल्यू तुम्हें बता दी है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन डिफाइन किया है, डी एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एस एन प्लस वन। तो इसमें खुद यहाँ पे डी की जगह पे एन प्लस वन रख देना, ठीक है, यहाँ पे एन की जगह पे एन प्लस वन, ठीक है। तो डी एन प्लस वन माइनस डी एन, तो ये तुमसे पूछ रहा, उसकी निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, डीएन का वैल्यू बताना है, डीएन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये डीएन मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन एन एच सेकेंड, ठीक है, एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यू टी, यू की वैल्यू तो 0 है, यानी कि हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब जी क्या है, यहाँ पे थीटा इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा मान लिया अपन ने, कोई इंक्लाइन का बात कर रहा था, सलेशन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है, हाफ जी साइन थीटा, ठीक है, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम की जगह पे डीएन के लिए क्या लिखा है ना, एन एच सेकेंड, एन सेकेंड में डीएन डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, डीएन हो गया। अब इसी तरह से डीएन में
एन की जगह पे n-1 कर दोगे तो dn-1 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं आंसर। dn की वैल्यू लिखो हाफ जी साइन थीटा, जो कि रेशियो कट जाएगा यहाँ पे, थीटा वटा का मतलब है नहीं इंक्लिनेशन। नॉर्मल तरीके से करता तो भी आंसर लोग का सही आता, लेकिन हर बार नहीं होगा, दो केस में पूछ ले तो अलग बात है। और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये जस्ट देखो इस सबके लिए डीएन एक जनरल टर्म लिख लिया है, समझ में आ रहा। अब हर जगह एन की जगह पे जहाँ पे लिखा है एन लिखा है यहाँ पे, तो एन रख दिया डीएन के लिए, और डी एन माइनस वन के लिए ये सब तो कॉमन रहने वाला है, कॉमन खींच लिया, n-1 रख दिया। ऐसे ही नीचे n+1, ये हाफ जी साइन थीटा इसमें भी आएगा, हाफ जी साइन थीटा n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये करना है हाफ जी थीटा का, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली तुम्हारा एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा, अपॉन डिनोमिनेटर में n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो जैसे खोलोगे तुम्हें कट पिटा के 2n-1 अपॉन 2n+1, ठीक है, 2n+1, ये आंसर अपना आएगा, ठीक है। जैसे इसको खोलोगे ना तो आएगा तुम्हारा, इसको क्या लिखोगे खोल के, एन स्क्वायर माइनस 2n+1, और बाहर एक निगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो निगेटिव साइन मतलब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे 2n-1 अपॉन 2n+1, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो। काफ़ी लेंदी रहा क्योंकि लेंदी सॉल्यूशन थे, क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी थी कि सॉल्यूशन लेंदी रखना पड़ा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन में काफ़ी मज़ा आया हो और अच्छा लगा हो तुम्हें, तुम्हारे लिए वीडियो काम की रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर जो भी नए बंदे हैं, ठीक है। और हर एक अपने दोस्तों के पास शेयर करो जिनको भी ये ज़रूरत है, ठीक है, जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यूआईक्यूज का इम्पोर्टेंस तुम जानती हो, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। देखो मैं चाहता तो टफ क्वेश्चन को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, काम का नहीं निकलेगा, ठीक है। तुमसे नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, तुमसे खुद से नहीं बना, तुम सॉल्यूशन भी देखते हो ना तो मेरे दोस्त काफ़ी कुछ सीखोगे। टफ क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन सिखा के जाएगा ना, वो काफ़ी क्वेश्चन कर लोगे। इसलिए बोलता हूँ मेरे दोस्त, क्वालिटी प्रैक्टिस करो जो एक्चुअल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। टाइम पास क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तुम करते रहोगे, कुछ नहीं होना, लिख के रख लो। लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि इजी क्वेश्चन के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो आसान चीजें होती है मेरे दोस्तों, सबके लिए आसान रहती है मेरे दोस्त, याद रखना मेरी बात को। इतना पेशेंस से, इतना सही तरीके से एफर्ट डाल के जब इस टाइम दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क लगता है मेरे दोस्त, ताकि आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें काफ़ी कुछ इस वीडियो से मिला हो। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए कीप प्लानिंग कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और हाँ ये बता दूं, एक क्वेश्चन था जिसमें अगर नॉर्मल तरीके से कोई बंदा करता ना, जो इंक्लिनेशन नहीं मानता, तो भी उसका आंसर सेम आना था, ठीक है। क्योंकि क्या इसमें केस क्या था, देखो ये जो रेशियो पूछा था, रेशियो नहीं पूछता, इसलिए मैंने प्रोसेस से बताया। यहाँ पे क्या है कि अगर रेशियो नहीं पूछता, कुछ और पूछ लेता, तो ये टर्म कटता ही नहीं, समझ में आ रहा है। चाहे यहाँ पे दे देता दो दो इंक्लिनेशन की बात कर लेता, एक इंक्लिनेशन का थीटा दे देता 30 डिग्री, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, एंड एक इंक्लिनेशन का वैल्यू दे देता 60 डिग्री या कुछ भी 45 डिग्री, तो एक इसकी वैल्यू रखना पड़ता ना, तो फिर आंसर गलत आ जाता है जब नॉर्मल तरीके से। इसलिए मेरा काम होता है नो ट्रिक, नो फालतू बकवास, विथ ओनली प्रोसीजरल क्वेश्चन, विथ प्रोसीजर ही करो, ठीक है। पहले कंसेप्ट को जानो, ठीक है, बाकी तुम कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीख जाओगे कि कहाँ पे क्या चीज़ को मैनिपुलेट करना है, क्या चीज़ को नहीं, ठीक है। रेशियो में बहुत काम आता है, रेशियो को नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी आंसर में चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ कॉमन होता है, जो सेम चीज़ के लिए बात करी जाती है, तो एलिमिनेट हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फ्यूचर में आगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे, तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी दिखेगा, जिसमें दिखेगा सेम इंक्लिनेशन की बात की गई है और रेशियो पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल तरीके से सोल्व कर देना, आंसर तुम्हारे सामने होगा, ठीक है, नो डाउट। तो आई होप, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, ठीक है, ओके बाय, जब तक की प्लानिंग कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।